वेलकम टू दिया साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर को कंटिन्यू लगा रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए, अगर आप लेक्चर लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में क्या क्लियर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर कितने ट्यूब्स होते हैं, सबका स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से देखेंगे ऐसे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी रह गई थी इसको क्लियर करने के बाद देन उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस कैसे होते हैं। इसमें मतलब स्केलेटल जो मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है। स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें क्या देखना है कि आखिर इनका फंक्शन कैसे होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, स्केलेटल मसल सेल, इसका स्ट्रक्चर, फिर देन उसके बाद देखना है इसका फंक्शन। सो क्या बात की थी, जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है, उसमें जो सेल होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस नहीं हो। मतलब अगर ये कोई सेल है तो इसमें कैसे बहुत सारे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। इस सेल को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना। अब ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसा ना बना के कैसे बनाएंगे, लॉन्गिट्यूड इस टाइप से, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। क्लियर, ये तो बात हो गई मल्टी न्यूक्लिएटेड की, जब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हमने सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस देखा है। जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी पढ़ते हैं या लाइफ पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, सेल होता है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस क्यों है, तो बेसिकली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब इस सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्केलेटल मसल सेल का फॉर्मेशन होता है, तो कई सारी सेल जिनके न्यूक्लियस होते हैं, इन सेल के साइटोप्लाज्म कंबाइन हो जाते हैं एंड कंबाइन होके क्या बना देते हैं, टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब एक सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन कई सारे सेल का जब साइटोप्लाज्म कंबाइंड हो जाएगा तो एक सेल तो बनाएगा बड़ी, एंड साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी मल्टी न्यूक्लिएटेड की थी, और ये तो बात पुरानी है। चलिए अब हम देखेंगे जो स्केलेटल मसल सेल है, हमने इसमें क्या क्या बात की थी। तो अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था, हम देख रहे थे थिक एंड थिन फिलामेंट्स। थिक एंड थिन फिलामेंट क्या है, तो इससे पहले आप ये देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी स्केलेटल मसल की, कि मान लीजिए कोई स्केलेटल मसल जिसे हम कट करके सामने से देख रहे हैं। स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल मसल जो सेल्स हैं, मतलब सेल्स है कैसे बिखरी पड़ी होंगी, बिल्कुल नहीं, ये अरेंज है एक बंडल में। उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। तो हम चलिए इस बंडल को बना लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप से क्या है, ये बंडल अरेंज है। इन बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल। इन फेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी स्केलेटल मसल सेल। इस टाइप से ये सेल प्रेजेंट है। क्लियर, मतलब अगर देखें कट करके दो तो नहीं, कई सारे से ट्यूब दिखेंगे, उन ट्यूब के अंदर और भी ट्यूब दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब ये जो बड़े बड़े ट्यूब दिख रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, फेसिकल। एंड अंदर जो और ट्यूब प्रेजेंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मायोफाइबर। क्लियर, मायोफाइबर्स या मसल सेल। अब इमेजिन कीजिए हम इसमें से एक मसल सेल को खींच के बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने किसी बॉक्स में, आप किसी स्टेशनरी पे जाएंगे, आपको पेंसिल या पेन का बॉक्स दिखेगा, तो उसमें पेंसिल कैसे अरेंज होती हैं, ऐसे सीख की तरह, स्टिक की तरह ऐसे खड़ी खड़ी इस टाइप से होंगी। अब आप उसमें से एक पेंसिल निकालें तो आप पकड़ के ऐसे खींच देंगे। सेम यहाँ से हम एक मसल सेल निकाल के देख रहा है, मतलब मायोफाइबर निकाल के देखने के कि वो कैसी दिखती है, तो हम इसको निकालेंगे। अब निकालने से पहले आपको एक चीज और बताई थी कि हर एक मसल सेल या हर एक इसकी फेसिकल और हर एक आउटर लेयर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। यहाँ पर एक कवरिंग होगी, यहाँ पर भी एक कवरिंग होगी, एंड इनके ऊपर भी एक कवरिंग होगी। किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। सबके नाम अलग अलग हैं। जो यहाँ पर होगी इसे क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, एंड फिर एपीमाइसियम, देन एंडोमाइसियम। ये होती है इसकी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, इनके नाम है, ये तो आपको याद होंगे। अब हमने इसमें से एक सेल को निकाल के देखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेल को यहाँ से निकाल के बाहर लाएंगे और देखेंगे क्या दिखाई दिया। एक और मजे की बात ये मिली, जब हमने मायोफाइबर मतलब एक मसल सेल को बाहर निकाल के देखा तो ऑलरेडी मुझे इसमें और भी ज्यादा ट्यूब्स दिखाई दिए। मतलब इसके अंदर भी इस टाइप का अरेंजमेंट है। ट्यूब के अंदर ट्यूब, क्लियर है।
मतलब फेसिकल, फेसिकल के अंदर मायोफाइबर्स एंड मायोफाइबर्स के अंदर फिर से हमें ट्यूब मिल गए। अब इन ट्यूब का क्या नाम है? तो अगर आप क्लास लगा रहे हैं तो आपको पता है इन्हें हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? फेसिकल, फेसिकल को देखा हमने तो उसमें हमें दिखे मायोफाइबर्स के ट्यूब एंड एक मायोफाइबर्स को हमने निकाल के देखा तो इसमें भी हमें मायोफाइब्रिल्स दिखाई दिए, मतलब और भी छोटे छोटे ट्यूब्स दिखाई दिए। अब ये तो गड़बड़ वाली घटना घट गई, मतलब गड़बड़ मतलब ये कि इसमें तो हमें दिखते ही जा रहा है, अंदर हम कितने अंदर जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, बस आपकी सब्र खत्म हुई। जब अब हमें क्या करना है, ये जो मायोफाइब्रिल है इसको निकाल के देखना है। जब हम इसमें से इसी कलर से बना दीजिए, जब हम मायोफाइब्रिल से एक और ट्यूब निकालेंगे जो कि प्रेजेंट है तो क्या दिखाई देगा हमें? इसमें फिलामेंट दिखाई देंगे। फिलामेंट क्या होता है? मतलब अब फिर से ही गड़बड़ वाली कहानी हो रही है कि अंदर 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 राज खुलता ही जा रहा है इसका। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको समझ के चलना है। मसल सेल, उसके अंदर फेसिकल्स, फेसिकल्स के अंदर मायोफाइबर्स एंड मायोफाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स। अब हमें देखना है मायोफाइब्रिल्स को। तो मायोफाइब्रिल्स हम जब निकाल के देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिखाई देंगे? ये बना रही हूं एक मायोफाइब्रिल्स। इस मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमें कुछ जोन दिखाई देंगे, कुछ फिलामेंट दिखाई देंगे एंड कुछ बैंड दिखाई देंगे। इट मींस ये जब हम किसी मायोफाइब्रिल्स को निकाल के देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बैंड दिखेंगे, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, ऐसे बैंड दिखाई देंगे। आखिर ये बैंड का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? तो आइए ये देखते हैं हम कि कौन कौन से फिलामेंट होते हैं। बेसिकली इसमें 2 टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। ये किसके बने होते हैं ये बात करते हैं हम। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी। मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें बैंड कैसे दिखाई देते हैं। हम मायोफाइबर की बात कर चुके हैं, फेसिकल देख लिया है एंड मसल सेल, मतलब मसल सेल देन फेसिकल फिर मायोफाइबर। अब बात करेंगे मायोफाइब्रिल्स की। एक मायोफाइब्रिल को हम निकाल के देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बात उसके लिए हो रही है जिसने क्लास नहीं ली है और जिसने ले ली है, उससे चीजें और भी अच्छे से समझ में आ, जो चीज छूट गई है वो भी क्लियर इसमें हो जाएगी। अब हाइडिंग डालेंगे अब हम थिक एंड थिन फिलामेंट। चलिए अब हम देख रहे हैं मायोफाइब्रिल्स के अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट। इससे पहले हम देखेंगे जो मायोफाइब्रिल्स है कुछ जोन बनाते हैं। जोन कैसी होती है, वो कौन कौन सी जोन होती है तो ये देखते हैं। एक तो इसमें सार्कोमेयर होता है, पूरा एरिया होता है, वो कवर्ड होता है, जोन होता है, उसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। तो आखिर वो कैसे दिखाई देगा ये बात करेंगे। ये देख रहे हैं हम क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है हमारा मायोफाइब्रिल, नॉट मायोफाइबर। मायोफाइबर के अंदर जो बैठा हुआ है मायोफाइब्रिल, उसकी बात कर रहे हैं। अब मायोफाइब्रिल के अंदर 2 टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट थे, थिक एंड थिन फिलामेंट। टाइप्स ऑफ फिलामेंट की बात करें तो कितने 2 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ लिखें फिलामेंट, एक तो होता है हमारा थिन फिलामेंट एंड दूसरा होता है हमारा थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट बनता है एक्टिन प्रोटीन का। बातें याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है कि थिन फिलामेंट किस प्रोटीन से कंबाइंड होता है, थिन एक्टिन प्रोटीन से कौन सा फिलामेंट थिक या थिन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बनता है एंड थिक बनता है मायोसिन से। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट का अरेंजमेंट। ये मान लीजिए एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर बॉक्सेस
हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, या बॉक्स हम खेलते हैं तो बॉक्स डब्बे 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 ऐसे बनाते हैं, सेम इस ट्यूब के अंदर बॉक्सेस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स, देन यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये प्रेजेंट रहेंगे जितना लंबा ये है। अब ये जो बॉक्स है जिस लाइन के थ्रू डिवाइड है 1 2 3 एक लाइन है, इसको डार्क करिए अंदर, और ये क्या है, एक लाइन है जिससे ये डिवाइड है। इस लाइन को बोलते हैं हम क्या, जेड लाइन। क्लियर है, क्या है ये, जेड लाइन। अब ये जो जेड लाइन है डिवाइड कर रही है बॉक्सेस को, मतलब जेड लाइन की हेल्प से क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स क्रिएट हो रहा है। इन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एक काम कीजिए, इस लाइन को हटा dीजिए अभी, क्योंकि हमें अच्छे से डिटेल में समझना है, ये कंटिन्यू चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो बॉक्स बन रहे हैं इसे हम बोलते हैं वन सार्कोमेयर। सार्कोमेयर मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये क्या है, एक सार्कोमेयर है। तो सार्कोमेयर आपको समझ में आया, जो ट्यूब है मायोफाइब्रिल्स है, इसके अंदर ऐसे बॉक्सेस लाइक अरेंजमेंट है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सार्कोमेयर। और ये जो सार्कोमेयर डिवाइड होते हैं जिस लाइन की हेल्प से, उसे बोलते हैं हम जेड लाइन। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो बॉक्स है सार्कोमेयर एंड जेड लाइन है, इन्हीं के बीच में अरेंजमेंट है इसका फिलामेंट का, थिक एंड थिन फिलामेंट। सो थिक एंड थिन फिलामेंट कैसे प्रेजेंट है ये देखेंगे हम। क्या है, ये जेड लाइन है, जेड लाइन के ऊपर हमारे प्रेजेंट है थिन फिलामेंट। कौन से, थिन। तो अगर हम बनाए यहाँ पर तो ये हमारे थिन फिलामेंट। क्या है ये हमारे थिन फिलामेंट। एंड ये जो जेड लाइन है ये बीच, इसकी जेड लाइन के ऊपर ही क्यों है ये थिन फिलामेंट, आपने ये सोचा है। तो कोई भी इंसान खड़ा है हवा में तो वो लटका नहीं होगा, उसको सपोर्ट के लिए एक लाइन चाहिए या फिर एक नीव चाहिए, वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, बीम। तो बीम की तरह काम करेगा ये जेड लाइन। मतलब ये जो थिन फिलामेंट है इनको सपोर्ट करने के लिए जेड लाइन प्रेजेंट है, मतलब वो हवा में ना लटक रहे, उसे एक सपोर्ट मिले, उसके लिए जेड लाइन प्रेजेंट है। ओके, देन उसके बाद होंगे हमारे थिक फिलामेंट। क्या होंगे यहाँ पर हमारे थिक फिलामेंट। थोड़ा थिक बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये थिक फिलामेंट ही है, जो कुछ इस टाइप से अरेंज है। क्या है ये, थिक फिलामेंट, जो किसके बने होते हैं, मायोसिन, ये एक्टिन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो थिक फिलामेंट है ये भी हवा में तो लटके नहीं होंगे, इनको सपोर्ट के लिए भी एक बीम की जरूरत है। तो वो बीम जो इसके सेंटर से जाएगा, जो इसको सपोर्ट करेगा, उस बीम का क्या नाम है, ये कुछ इस टाइप से डैश 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 लाइन में होगी कन्वर्ज, और इस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, एम लाइन। ये एम लाइन क्या करती है, थिक फिलामेंट को सपोर्ट करती है। क्लियर है, मतलब क्या बात हो गई, ये जो बेचारे पतले दुबले हैं थिन फिलामेंट, ये तो बचे कुछ एरिया में है ही, वैसे ही ऑलरेडी कम एरिया लिया है। जब थिक फिलामेंट आ गए तो ये तो ऑलरेडी खाते पीते घर के हैं, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा जगह को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये अपनी जगह को तो घेरे, साथ साथ ये किसके एरिया में इंटर कर चुके हैं, थिन फिलामेंट के अंदर भी इंटर कर दिया, उनका एरिया भी उन्हें कवर करा है कुछ कुछ। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मिक्स्ड हो गए हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट मिक्स्ड हो गए हैं। और अगर थिक फिलामेंट के रीजन की बात करें तो देखिए ये इंटर कर गया है थिन फिलामेंट के अंदर भी, तो इसका रीजन थिन फिलामेंट, हाफ थिन फिलामेंट में भी आता है ना। तो अगर हम बात करें जो थिक फिलामेंट है, इसका पूरा जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, जो किसके अंदर आता है, थिन फिलामेंट के अंदर आता है, थिक फिलामेंट का रीजन। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ए बैंड। क्या बोलते हैं,
ए बैंड। क्लियर? कहां से कहां तक? ये जो रीजन है पूरा यहां से यहां तक है थिन ए बैंड, मतलब ए बैंड कहलाएगा तो थिक फिलामेंट का रीजन है। अब बात करें हम थिन फिलामेंट की, तो थिन फिलामेंट का देखा जाए तो रीजन तो यहाँ तक है, आधा मतलब कुछ पार्ट इसका थिक फिलामेंट में गया है, लेकिन थिक फिलामेंट क्या है, ऑलरेडी खतरनाक है, तो उससे वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। तो उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है, इसने मेरा कुछ एरिया लेकर हटाओ, अब जितना बचा कुचा एरिया है वो उसको मुझे कुछ नाम दे दो, नहीं तो वो भी ले लेगा। तो यहाँ से जो बचा कुचा एरिया है, इतना चला गया वो नहीं, जितना बचा कुचा एरिया है इसे हम बोलते हैं आई बैंड, जो कि होते हैं लाइट एंड ये होते हैं डार्क। क्लियर है? ए बैंड एंड आई बैंड, इतनी बात समझ में आई आपको? अब दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये तो बात हो गई पूरे फिलामेंट के रीजन की। अब लेकिन जहां सिर्फ अकेला थिक फिलामेंट है, वो जोन कितना दिख रहा है हमें? इतना, मतलब हम उस जोन को मेजर नहीं कर रहे हैं जहाँ पे थिन एंड थिक दोनों फिलामेंट प्रेजेंट हैं, हम सिर्फ इतना रीजन देख रहे हैं जहाँ ओनली क्या है, थिक फिलामेंट है। इतने पूरे जोन को हम क्या बोलते हैं? इस जोन को हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। आई बात समझ में? तो क्या होता है, हमने क्या बात की, इसमें होते हैं 2 टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट, थिक एंड थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो कि यहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए लाइन होती है जिसे जेड लाइन बोलते हो। यही जेड लाइन एक सार्कोमेयर बनाती है, ऐसे अदर और भी सारी जेड लाइन मिल के कई सारे सार्कोमेयर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? बीच में होता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं थिक फिलामेंट के अंदर। सो जहां तक पूरा थिक फिलामेंट का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं ए बैंड, एंड बचा कुचा जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एच जोन। क्लियर? एच जोन कितनी है? सिर्फ थिक, नॉट थिन एंड थिक फिलामेंट को कंबाइन करके, सिर्फ थिक फिलामेंट के जो रीजन है हम बोलते हैं एच जोन। बची कुची जो थिन फिलामेंट का रीजन है इसे हम बोलते हैं आई बैंड। अब ये बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये तो डीप की बात हो गई, लेकिन जब आउटर साइड से इसको देखें तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर ये ऐसे डार्क होगा कुछ इस टाइप से, कहीं लाइट, फिर ये डार्क, फिर लाइट। तो ये जो डार्क रीजन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ए बैंड, एंड ये जो दिख नहीं रहा है मतलब लाइट है उसे हम बोलते हैं आई बैंड। क्लियर है? सो ये हो गए हमारे बैंड की बात। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर आखिरकार अच्छे से समझ में आ ही गया और अभी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू लेक्चर को लगाते रहिए ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आने लगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।